सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। मेगा इवेंट के मामले पर वही करेंगे जैसा हुकूमत कहेगी। वजीर आजम की वतन वापसी के मुंतजिर हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दबंग अंदाज, कहा आईसीसी का फैसला आने दें, हमारे पास प्लान ए बी सी मौजूद हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, उसे हर हाल में वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर भारत को फेवर दी गई तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। आईसीसी मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं चलेगा। 10 मई को भी एक फैसला किया, फिर मुड़कर नहीं देखा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ देखिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें, और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है। हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आप लोगों ने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान ए बी सी डी काफ़ी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो आप बेफिक्र हो जाए। इसी मामले पर बात करने के लिए एंकर पर्सन सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा पाशा, क्या कहेंगी आप? आईसीसी का दोहरा मयार तो हमने माजी में भी देखा और अब भी देख रहे हैं, क्या कहेंगी आप? अब पाकिस्तान का क्या फैसला होना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में? जी, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है, क्योंकि हम जनरली पाकिस्तान हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें, खेल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बट इवेंचुअली अब जब खेल में पॉलिटिक्स हो गई है तो इसका मतलब ये है कि फिर सभी जाहिर सी बातें अपनी गवर्नमेंट से परमिशन देंगे। तो जैसे ही नकवी साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है, उसी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आईसीसी सबको ये सोचना चाहिए कि खेल की बेहतरी के लिए क्या चीज होनी चाहिए। खेल किस चीज से इम्पैक्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। फुल मेंबर्स की सबकी ड्यू रिस्पेक्ट है, सब फुल मेंबर्स हैं। आईसीसी शुड रियलाइज कि आईसीसी इज अ मेंबर्स बोर्ड, तो आप किसी भी मेंबर को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई एक क्लेम रखा है, डिमांड रखा है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि टाइम बहुत कम है। अगर बांग्लादेश को ये आवाज उठानी थी तो शायद वो 2-3 महीने पहले उठाते तो ये ज्यादा आसान होती सिचुएशन, मगर क्योंकि टाइम अभी इतना क्रंच में है तो ये जरूर हम सबको जहन में रखना चाहिए कि क्या लॉजिस्टिकली ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी कि नहीं होंगी। सवेरा साथ ही रहेगा, हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। तौसीफ साहब, क्या कहेंगे आप? आईसीसी का दोहरा मयार हम देख रहे हैं। जिस तरह हमारी बारी थी तो हमने इंडिया को यूएई के अंदर हमने उनके साथ खेला एशिया कप, और अब जब बांग्लादेश की बारी है और उनकी वैलिड पॉइंट है सिक्योरिटी के हवाले से, और इस तरह का दोहरा मयार नजर आ रहा है। देखिए, एक तो पहली चीज ये जो डिसीजन लिया है, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी ये सोच रहा होगा कि ये डिसीजन हो सकता है। कोई कहे कि नहीं हम कह रहे थे जी वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, यूं कि इसमें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं कुछ। और वो बात अपनी जगह है आपकी कि बांग्लादेश के साथ जो किया है वो अपनी जगह है। लेकिन एक चीज बड़ी अहमियतदार है, जो है ना, सबसे डिस्कस हुआ होगा, टेक्निकल लोगों से डिस्कस हुआ होगा, और अभी मना तो नहीं हुआ। वो तो गवर्नमेंट के उस पर, और जाहिर है वो भी हमेशा गवर्नमेंट के उस पर कहते रहे कि जी हम आपसे नहीं खेल पाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट, तो ये ठीक है, डिसीजन अपनी जगह, लेकिन डिसीजन है बहुत बड़ा। अब इसमें क्या टेक्निकल चीजें वो सबको देखना पड़ेगा, जाहिर है। और फिर जहाँ तक डिसीजन लेने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि किसी को खड़ा होना था, चलो पाकिस्तान खड़ा हो गया, वो अपनी जगह है, और बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ। बाकी टीमें किधर हैं? मुझे तो हैरत होती है कि कहाँ हैं बाकी टीमें। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इस डिसीजन से हमारे, जैसे मैंने कहा कि पहले
जो है अभी तो गवर्नमेंट से बात होगी, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि हम श्रीलंका में जब थे तो वहाँ पर बहुत हमारे साथ जब उस वक्त थे, ये एक डिफरेंट वो जरूर है लेकिन है, हमने जब वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अंपायरिंग और इसमें बहुत कुछ हुआ, तो वहाँ से हमारे जो कप्तान थे उन्होंने फ़ोन किया, उस वक्त ज़ियाउल साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे बहुत ठीक नहीं हो रहा है इतना, तो हमें वापस आना है। तो उस पर ज़िया साहब का फ़ौरन आया कि भाई आप पूरी सीरीज़ खेल के आओ वहाँ, और है ज़रूर ये डिफरेंट, लेकिन कि हमारे सिफारती ताल्लुकात थे, लेकिन इंडिया से तो हमारे वैसे भी नहीं है ताल्लुकात, ये एक डिफरेंट वो ज़रूर है, लेकिन इसमें कितना हमको सोचना समझना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट आएगी, बात ये 50-50 मुझे चांस लग रहा है इसमें, क्योंकि डिसीजन तो ठीक है बांग्लादेश के लिए ले लिया और गलत काम भी किया 50-50 चांस लग रहा है आपको भी, और जो फाइनल फैसला होगा वो पाकिस्तानी हुकूमत का होगा कि पाकिस्तान हिस्सा लेता है या नहीं लेता। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और सवेरा पाशा एंकर पर्सन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे आपको बताएं कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने मामला तनाज़ा कमेटी के सुपुर्द करने की बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप में शामिल किया गया है। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज, इटली और इंग्लैंड भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। आईसीसी के फैसले पर बीसीबी ने हंगामी इजलास तलब किया है। जल्द आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मजीद खबरों में आपको बताएं कि लाहौर में गुलबर्ग के एक निजी होटल में आग लग गई। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने होटल में मौजूद 100 से जायद तुलबा समेत 350 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया। होटल को क्लियर करार दे दिया गया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी, 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। जाँ बहक अफराद की इमरान और शहरयार के नाम से शनाख्त हुई। आतिशज़दगी के वक्त होटल की 17वीं मंजिल पर निजी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी चल रही थी, जिसमें 100 से जायद तलबा और तालिबात शरीक थे। आग होटल की बेसमेंट में पड़े बॉयलर फटने से लगी, जिसका धुआं पूरी इमारत में फैल गया। कोई स्मोक अलार्म नहीं बजे, कोई मैनेजमेंट, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे आए तो आगे बहुत ज़्यादा धुआं था, तो फिर अल्टीमेटली हम लोगों को फॉलो करते करते स्विमिंग पूल के पास ओपन एयर पे आ गए। रेस्क्यू और दीगर इदारों ने 300 से जायद अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। सारा होटल को क्लियर कराया गया, उसमें तकरीबन 175 के करीब गेस्ट थे और 100 अमला था। उन सब को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया है और होटल इस वक्त जो है वो सेफ है। एनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के बाद फायर अलार्म नहीं बजा। शोर सुनकर दरवाजा खोला तो बाहर धुआं ही धुआं था। 19 मंजिला इमारत के इमरजेंसी गेट बंद थे। लाइट अचानक से बंद हुई और 5 मिनट बाद जो है वो हमने डोर ओपन किया तो पता चला कि बाहर स्मोक है और बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सेफ्टी का प्रोटोकॉल नहीं था और स्मोक डिटेक्टर और ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर मरियम खान और दीगर हुकाम जाए वकुआ पर पहुँचे और रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। तमाम लोग मौजूद हैं, पानी अवेलेबल है। इंशाल्लाह जो लॉस होगा इनका फिजिकल प्रॉपर्टी का, वो भी सारा सेफ्ड है। रेस्क्यू और दीगर इदारों की 20 गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। होटल को क्लियर करार दे दिया गया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अब बात करेंगे सानेह गुल प्लाजा की। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने खानदानों के खानदान उजाड़ दिए हैं। सानेह में अब तक 71 अफराद जाँ बहक, 88 लापता हुए। सिर्फ 15 लोगों की शनाख्त हो सकी। आग लगी या लगाई गई, सानेह का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। आग बुझे 4 रोज गुजर गए, लेकिन सर्च ऑपरेशन मुकम्मल न हो सका। 8वें रोज भी लापता अफराद की तलाश जारी रही, मगर किसी का कोई सुराग न मिला। लवाहिकीन प्यारों की तलाश में दर दर भटक रही हैं। मुतासिरा इमारत के बाहर लापता अफराद की लिस्ट आवेजा कर दी गई। 1200 दुकानदार सब कुछ उजड़ने पर गमजदा। गुल प्लाजा के जो 12 दुकानदार मुतासिर हुए, खुदारा उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। हमें कमिश्नर कराची की क़यादत में बनने वाली तहकीकाती कमेटी पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। रेस्क्यू हुकाम 90% ऑपरेशन मुकम्मल होने का दावा कर रहे हैं। जो बाकी 10 से 12% की बिल्डिंग का पोर्शन रह गया है, वो क्योंकि काफ़ी यहाँ पर
जो बिल्डिंग कोलैप्स जो हुई है वो हिस्सा इस वक्त क्लियर हो रहा है, उसकी एक्सकेवेशन चल रही है और जैसे इसकी एक्सकेवेशन और हमें इसका स्पेस मिलता जाएगा हम अपने लोगों को इस एरिया को भी सर्च करके और इस एरिया बिल्डिंग को क्लियर कर देंगे। आग लगी या लगाई गई, सानहे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, लेकिन तहकीकात में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। कैमरा टीम के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सानह गुल प्लाजा पर सवाल सूबाई हुकूमत से उनकी नाअहली का हो रहा है, मगर वो लोगों को गुज़श्ता अदवार में उलझा रहे हैं। वक्त आ गया है वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का सख्त एहतसाब हो। मेयर, उनके अदवार, उनके इख्तियारात, उनके वसाइल, वो एक अलग किस्सा कहानी है। वो तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मौजूद हैं, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो असल जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से। लेकिन मेक नो मिस्टेक, चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, मेयर कराची, द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है। तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। एक आला सतह का जुडिशियल कमीशन बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हो एक और नीचे 2 सिंध हाई कोर्ट के जज हों और वो तीनों मिलकर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसीहो बलीग उर्दू बोलें, हकीकत मस नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा, जमात इस्लामी के नाज़मीन भी इसमें शामिल रहे। शर्जील मेमन ने कहा, अपने बयान में उन्होंने मजीद कहा कि फारूक सत्तार ये सच झुटला नहीं सकते। इन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया। इस सानहे में उनका बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार मौजूद है। ये तमाम गैर कानूनी इक़दामात 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार खुद को बरी ज़िम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने इन गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज सवालात से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। आज कराची के अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बुनियाद ही गलत रखी गई थी तो उसके नताइज का हिसाब कौन देगा। मलका कोहसार मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, ताहद्दे निगाह हर तरफ फैली बर्फ ने हुस्न को 4 चांद लगा दिए। बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद तेज धूप निकल आई। सैर सपाटे के लिए आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद सहूलियात और इंतजामात के साथ होटल्स मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लूटे जाने का भी शिकवा करते रहे। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। निगाह तक फैली बर्फ, उस पर तेज धूप, मलका कोहसार के खूबसूरत नजारे और भी पुररौनक हो गए। रिकॉर्ड बर्फबारी ने दूर दराज से आने वाले सयाहों की सैर का लुत्फ दोबाला कर दिया। हम यहाँ पे कल रात ही आए हैं और हमें बहुत मजा आया। मरी टू मच एंजॉयमेंट वाला प्लेस है और हम जब से मरी में आए हैं यकीन करें 1 सेकंड के लिए हमने स्टे नहीं कहीं किया क्योंकि दिल ही नहीं करता। मौसम और नजारे जितने प्यारे, सहूलियात का उसी कदर फुकदान। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं शादी के बाद। यहाँ की फैसिलिटीज तो मतलब समझे जीरो है। मरी आने वाले सयाहों को लूटने में ट्रांसपोर्टर्स और होटल्स मालकान के दरमियान सख्त मुकाबला जारी। दोनों ने पुराने हथकंडे अपनाने में कोई कसर न छोड़ी। जैसे बर्फबारी हो रही है तो यहाँ पे होटल के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं और काफी मसला भी हो रहा है लोगों को। यहाँ पर हीटर अगर रूम में लगा हुआ है तो वो ऑन नहीं करे, उसके अलग से चार्जेस ले रहे हैं। हम जब ऊपर आए थे तो हमने 3000 पे किए थे, बट अब यहाँ से जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए 10,000 रुपये और गाड़ियाँ मिल भी नहीं रही हैं और फैसिलिटी बिल्कुल जीरो। एक्सट्रीम लेवल पे ब्लैकमेलिंग होती है यहाँ पे। सयाहों के लिए मरी आने वाली मरकजी शाहराहें तो खोल दी गई, लेकिन माल रोड समेत दीगर छोटी सड़कों पर पड़ी बर्फ ताहाल वहीं की वहीं है। कमर की रिपोर्ट आपने जानी, कमर ही हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। कमर, कहिएगा लोग किस तरह मरी में एंजॉय कर रहे हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज 2 शराहें बड़ी जो मरी एक्सप्रेस वे है उसको खोल दिया गया था दिन 2 बजे और उसके बाद जो दूसरा रास्ता है वो खोला गया था कुछ देर पहले। ये जो पुराना जीटी रोड है उसके बाद सयाह यहाँ पर उमंड आए हैं। बड़ी तादाद में सयाह जो है यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। इससे हम जो है वो मरी एक्सप्रेस वे के करीब मौजूद हैं, तो बड़ी तादाद में सयाहों की लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस हवाले से इंतजामिया ने ये यहाँ पर बाकायदा तौर पर फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो बना दिए हैं कि किसी को कोई शिकायत हो तो वो यहाँ पर आकर
फैसिलिटेशन सेंटर में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सके, उसका फौरी अजाला किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब गुज़श्ता रोज़ जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद काफ़ी रोड जो थे बंद थे। अब तमाम रोड जो हैं वो खोल दिए गए हैं। ख़ास तौर पर मरी एक्सप्रेसवे सयाहों के लिए बंद किया गया था, अब उसको खोल दिया है। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह जो है वो अब यहाँ का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से एक वाज़ेह हिदायत जो है वो भी जारी की गई है कि रोड के ऊपर गाड़ी पार्क करना जो है वो ममनू करार दिया गया और ये कहा गया है कि जब शहरी सयाह यहाँ पर पहुँचे तो ख़ास तौर पर अभी जिस टाइम हम यहाँ पर खड़े हुए तो मरी का जो दर्जा हरारत है वो 0 है, तो यहाँ पर सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसी लिहाज से अपने तमाम इंतजाम जो है वो कर आए। ख़ास तौर पर अगर किसी जगह पर ट्रैफिक जैम होता है तो गाड़ी के अंदर हीटर चलाते हैं लोग, तो वो अगर हीटर चलाएं तो थोड़े थोड़े शीशे जो है वो खोल के रखें। इस तरह की हिदायत जो है वो इंतजामिया की जानिब से दी जा रही हैं और होटल मालकान और यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया को रेगुलेट करने के लिए जो पंजाब हुकूमत है उसने बाकायदा तौर पर टीम्स जो हैं अब तश्कील दे दी हैं और इन टीम्स का काम ये है कि तमाम मार्केट्स में जाते हैं। इसके अलावा इन होटल मालकान के जो रेट जो हैं वो लाजमी करार दिए गए हैं, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए टीम्स हम यहाँ पर ना सिर्फ माल रोड, नथिया गली, इसके अलावा ये तमाम जितना भी इलाका है जो पंजाब के ज़ेरे इंतजाम आता है वहाँ पर ये टीम्स जो हैं वो अपना काम कर रही हैं ताकि शहरियों को अब मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इससे पहले तो जो आने वाले रास्ते थे वो बंद थे। जो सयाह यहाँ पर मौजूद थे उनको भी गुज़श्ता रोज़ यहाँ से निकाल दिया गया था कि अगर किसी बिल्कुल इंतजामिया अलर्ट है और जो रात के वक्त रोड बंद किए गए थे उनको खोल दिया गया है। कमरुल मुनव्वर हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे आपको बताएं कि एनएचए का मिशन मुकम्मल, शदीद बर्फबारी में भी शाहराहों को खुला रखने में कामयाबी। शदीद बर्फबारी और सयाहों के गैर मामूली रश के बावजूद शाहराहें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हैं। बर वक्त इकदामात और टीमों की दिन रात मेहनत से फील्ड ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया। एनएचए तर्जुमान के मुताबिक शदीद बर्फबारी के दौरान तमाम सड़कों को खोल दिया गया। जदीद मशीनरी और मुसलसल मॉनिटरिंग के जरिए बिला तातुल ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया गया। मरी और गलियात में सयाहों के गैर मामूली रश के बावजूद एक्सप्रेस वे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला रखा गया है। मुसलसल नमक पाशी करके मुसाफिरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। तर्जुमान के मुताबिक बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाकों में बेशतर शाहराहें मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं।